चलिए, तो वेक्टर एडिशन की बात कर रहे थे, है ना। तो वेक्टर एडिशन क्या है, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे वेक्टर एडिशन में सारे वेक्टर्स को ऐड करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। बेसिकली एडिशन ऑफ वेक्टर पे बात करेंगे। तो देखिए जल्दी से, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करो, चाहे बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करो, दोनों एक ही चीज है। इसको करने के दो तीन तरीके हैं। एक होता है आपका ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा कौन सा है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब पहला देखते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखते हैं। ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या है, मान लेते हैं एक वेक्टर इस तरीके से दिया है, ए वेक्टर कैसे दिया है, ये वाला दिया हुआ ए वेक्टर। इसमें मुझे दूसरा वेक्टर ऐड करना है। दूसरा वेक्टर कौन सा है, बी वेक्टर है। तो मान लेते हैं मेरे को इसमें दूसरा वेक्टर ऐड करना है, बी वेक्टर। तो कैसे ऐड करूंगा, यहाँ पे हेड टू टेल ज्वाइन होता है। तो अगर मैं हेड टू टेल ज्वाइन करूंगा तो कैसे बनेगा, एक वेक्टर ऐसे हो गया ए वेक्टर, दूसरा कौन सा हो जाएगा, बी वेक्टर। तो अगर बी वेक्टर लगाना है तो बी वेक्टर इसके हेड पे लगा दिया आपने, ये हो गया बी वेक्टर। और अगर मान लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर देखा जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा, पहले वेक्टर से फाइनल की हेड पे जाएगा। पहले वाले वेक्टर के टेल से फाइनल वाले के हेड तक, ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। मैं इसमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर के ऊपर बी वेक्टर रखा हूँ। मैं अगर बी वेक्टर के ऊपर ए वेक्टर लिखता तो भी यही आया। कैसे, अगर देखा जाए तो ये बी वेक्टर इधर हो जाएगा, ये हो गया बी वेक्टर। और इसमें कौन सा जोड़ना है, ए वेक्टर, तो ए वेक्टर ऐसे जोड़ दिया। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा मिल जाएगा, ए प्लस बी वेक्टर मिल जाएगा। समझ गए, चाहे ट्रायंगल्स लॉ से करिए चाहे पैरेललोग्राम लॉ से, आंसर आपका सेम ही आता है। इस तरीके से वेक्टर लॉ में यहाँ पे ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करता है। फर्स्ट की टेल किस पे जाएगी, फर्स्ट की टेल सेकंड के हेड पे जाएगी। तो सेकंड के हेड, इस सेकंड का हेड है उस पे जाएगी, मतलब टेल टू हेड जॉइनिंग कंडीशन में आपका ट्रायंगल्स लॉ फॉलो होता है। इसको लिख लीजिए फटाफट से, टेल टू हेड जॉइनिंग में ये आपका ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो होता है। इसको हम 6 लेक्चर में कवर करेंगे, पूरे वेक्टर को 6 लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें से एक लेक्चर आपका हो गया है, 5 लेक्चर और बचे हैं। अब थोड़ा सा इसीलिए नोट करिए जल्दी, अब आप परेशान मत हो। पूरा मेरा जो प्रोग्राम रहता है 250 लेक्चर का रहता है, 250 लेक्चर में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, सब चीज के साथ, हाँ, कहीं तेज आएगी कहीं धीमी आएगी। अभी पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गए तो फिर आप उनको बहुत जल्दी कर लेंगे। ये ग्रेविटेशन के 8 लेक्चर है, 8 को मैं 6 या 5 में खत्म कर दूँगा। रोटेशन है 16-17 लेक्चर है, उसको कोशिश करेंगे 14-15 में खत्म कर लेंगे। तो ऐसे करके थोड़ा सा स्पीड में रहेगा। नोट करो, आपको अगर मेरे से वो चाहिए कि कितने लेक्चर किस में चाहिए पढ़ेंगे तो आप वो भी मेरे से ले सकते हो अपने का, लेकिन वो आपके काम का नहीं है, मेरे काम का है। तो बस पढ़ते चलो करते चलो, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मॉड्यूल मिल गए आपको, मॉड्यूल के तो मतलब आज के बाद होने लगेंगे। ये हो गया, हटा दो। दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
नोट कर लिया था ना सभी ने? देखिए अगला, देखिए अगला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन इसको देखिए, अगर मान लेते हैं दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है, मान लेते हैं ए वेक्टर है, दूसरा है बी वेक्टर, तो इन दोनों को कैसे ज्वाइन करेंगे? टेल टू टेल। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, टेल टू टेल ज्वाइनिंग करेंगे, टेल टू टेल। और बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए वेक्टर कौन सा हो जाएगा, ये हो गया ए वेक्टर, दूसरा हो गया आपका बी वेक्टर, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसा हो जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा, ये हो गया आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मतलब वो जो भी डायगोनल होगी पैरेललोग्राम की उसको आपको बनाना पड़ेगा, और जहां पे ये टेल ज्वाइन करेंगे वहां से स्टार्ट करेंगे और उसके सामने वाले कॉर्नर पे जाएंगे, जहां पे ये दोनों ज्वाइन कर रहे हैं वहां पे स्टार्ट करेगा रिजल्टेंट, और कहां तक जाएगा, जहां पे इसके ऑपोजिट डायगोनल मतलब ऑपोजिट पॉइंट मिल जाएगा वहां। अब इसमें देखो कोई नई चीज नहीं है ये, यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर अगर मैं यहाँ रखता तो ए वेक्टर ये बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर भी ये होगा, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी क्या होगा, यही होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। समझ में आ गई बात? ये चीज ध्यान रखिए, क्लियर? इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हमेशा कैसे नापते हैं, टेल टू टेल ज्वाइन करने पर ही नापते हैं। तो अगर ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल ये वाला लिया जाएगा, दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। क्लियर है? ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हो जाएगा, समझ गए? क्लियर? आगे बढ़े। अब थोड़ा सा इसकी एनालिटिकल मेथड पे आते हैं। अगर मान लीजिए थीटा एंगल पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट के लिए एंगल निकालना है तो एंगल कैसे निकालेंगे, वो सारी चीजें देखते हैं। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन नंबर 4 हो जाएगी आपसे, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 4 फिजिक्स में जो आपका फाउंडेशन फिजिक्स का मॉड्यूल मिला होगा, उसमें जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन नंबर 4 है उसको नोट कर लो ऊपर। हाँ, मैथमेटिकल टूल्स के नाम से आपका कोई भी मॉड्यूल नहीं है, आपका फाउंडेशन फिजिक्स के नाम से है। हो गया, ये नोट हो गया, समझ में आ रहा है? अब देखिए, नहीं समझ में आए तुरंत पूछ लेना, ऐसा नहीं है कि बाकियों के चक्कर में परेशान हो जाए, मतलब नोट करो समझते चलो, ऐसा नहीं कि छोड़ना है। सिलेबस की टेंशन तुम लोग मत लो, मैं देख लूंगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूं, ध्यान से देखो, एनालिटिकल मेथड for finding the magnitude of resultant, for finding the magnitude of resultant, magnitude of resultant। इधर देखिए, अगर मान लीजिए है मेरे पास एक वेक्टर है बी वेक्टर, ध्यान से देखिए, तो इसकी लेंथ कैसे पता चलेगी, इसके मैग्नीट्यूड से, है ना? इसकी लेंथ से क्या पता चल जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। ये हो गया आपका
बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कौन सा होगा, रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये क्या हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, और ये कितना हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से बी दोनों बी ले लिए हमने। हाँ ए वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा रिजल्टेंट, है ना। तो यहाँ पे रिजल्टेंट का ये वेक्टर हो जाएगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे निकालना है, a square plus b square minus 2ab cos वही गड़बड़ तो है, माइनस प्लस की बदली होगी यहाँ से। मैंने बताया था आपको कोसाइन रूल, मैंने बताया था कोसाइन रूल, अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करी जाए, इसका मैग्नीट्यूड होगा a, इसका मैग्नीट्यूड होगा b, इसका मैग्नीट्यूड निकालना मतलब इसकी लेंथ निकालनी है r, ये तो निकालना है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये ट्राइंगल मेरे को कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी मैं कोसाइन रूल लगा सकता हूँ। अगर ये a है, ये कितना हो जाएगा b, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा होगा, एंगल होगा थीटा। तो ये कितना बचेगा बताओ, सभी लोग आंसर दो, आप भी आंसर दो। आपका नाम क्या बता, और आपका क्या है, हर्षित, अर्जन, हाँ बताइए अर्जन, आप बताओ कितना होगा ये, टोटल कितना होता है, टोटल तो 180 होता है, टोटल 180 होता है, ये कितना है थीटा, तो ये कितना बचेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 180 माइनस थीटा। तो अब मुझे ये बताइए, मुझे ये आर लेंथ निकालिए, इसकी लेंथ निकालिए, तो क्या लिखेंगे, कोसाइन रूल मैंने समझाया था, क्या होता है कोसाइन रूल, क्या बताया था कोसाइन रूल, हाँ अरे कॉपी देख, जल्दी से कॉपी देख, हाँ हाँ बता, थीटा के सामने मतलब r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। हाँ तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, आर स्क्वायर बाई कोसाइन रूल देखो, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 180 माइनस थीटा, ये होता है। तो ये cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस 2ab cos थीटा, आ गया। तो यहाँ से हो गया आर स्क्वायर, तो आर कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होता है मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, समझ गए, ये हो गया मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, क्लियर है। अच्छा दूसरा एक और तरीका भी होता है, अगर मैं देखूं यहाँ पे साइन रूल भी लगा सकता हूँ। साइन रूल क्या है, अगर मेरे पास ये एंगल कितना है अल्फा, ये वाला कितना है बीटा, तो बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूँ, बाय साइन रूल क्या लिख सकता हूँ, साइन रूल से क्या लिख सकता हूँ, आर अपॉन साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी अपॉन साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए अपॉन साइन बीटा। इसमें कैसे तीन एंगल पता होना चाहिए, हाँ देख एक दो पता होना चाहिए, उसके बेसिस पे हो जाएगा। तो आर अपॉन साइन 180 माइनस थीटा कितना हो गया, साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा, बी अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए अपॉन साइन, आ रहा है सब। तो ये हो गया आपका बाय साइन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बेसिकली परपेंडिकुलर के बेसिस पे करना चाहूँ तो भी निकाल सकता हूँ। देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ
तो ये कितना हो गया 90। अच्छा ये लेंथ कितनी होगी वंश नाम है ना? यस हाँ ये लेंथ कितनी होगी बेटा? सर 90 90 कैसे होगी? ये बी है, यस सर ये थीटा है। तो अगर मान लेते हैं ये ट्राइंगल बना रहा हूँ मैं, तो इस ट्राइंगल में मुझे बताओ ये थीटा है, ये कितना होगा? 20 है थीटा हाँ ये कितना होगा? 20 sin थीटा। और ये कितना होगा? सभी cos थीटा हाँ ये भी cos थीटा। कैसे निकाला आपने? इसको देखो बेस, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। यस सर तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? sin थीटा। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज sin थीटा। यस सर और हाइपोटेन्यूज कितना है? b है, तो ये b sin थीटा। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? cos थीटा। यस तो बेस क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज cos थीटा। तो हाइपोटेन्यूज कितना है? b, तो b cos थीटा हो जाएगा। समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यानी बेस cos थीटा b cos थीटा हो गया, b sin थीटा हो गया। अब यहाँ पे मेरे को बताओ ये वाला आपका b sin थीटा हो गया, ये वाला b cos थीटा हो गया। तो मैं ये वाला बड़ा ट्रायंगल चूज कर सकता हूँ, O P R चूज कर सकता हूँ। यस सर ये बेस कितना हो गया? टोटल बेस कितना हो जाएगा? a plus b cos थीटा हाँ a प्लस बी cos थीटा। तो यहाँ पे OP कितना हो जाएगा? a प्लस बी cos थीटा। ये वाला कितना है? RP। सर p plus b sin थीटा नहीं ये कितना है? ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है b sin थीटा, यस तो ये b sin थीटा तो होगा। हां बस ये कितना हो जाएगा आपका? RP कितना हो जाएगा? b sin थीटा। अब मुझे ये बताओ ये O से R तक का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? r square हाँ O R कैसे निकालेंगे? OR का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? OP का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? PR का होल कर सकते हैं। यस सर अब OR का स्क्वायर मतलब R स्क्वायर, OP का स्क्वायर मतलब ये A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? PR का स्क्वायर मतलब R sin, ये B sin थीटा का स्क्वायर। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे ना तो यही आएगा, ये वाला जो फॉर्मूला है यही है। तो दोनों से आप निकाल सकते हो, पूरा नोट करो ढंग से। तो तुम भी भाई साहब यस सर बेटा क्या होता है ना, कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, गलतियां वहीं से चालू होती हैं। हमको ग्राउंड पे रहना है आराम से। मेरे को एक मॉड्यूल है आपके पास अभी फिजिक्स का, यूनिट में मैं चल रहा है फाउंडेशन फिजिक्स का जो मॉड्यूल है ना, उसका कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 4 और 5 करना होगा आज। देख ले सर 4 और 5। कल को आना नहीं है सर ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब कई बार क्या होता है, tan अल्फा निकालने को बोलते हैं, पहले नोट कर लो, पहले फिर बताता हूं। अर्जन समझ में आ रहा है ये पूरा?
उसे छुपाओगे, दवाई देने वाले से छुपाओगे कि भैया क्या दवाई देनी चाहिए, तो फिर कैसे वो दवाई बताएगा सर, बट बाद में गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा मेरे को tan अल्फा निकाल के बताओ सभी लोग, इस ट्रायंगल पे tan अल्फा निकाल के बताओ। b sin theta upon a plus b cos theta। हाँ tan अल्फा निकालो। हो गया, ये लेफ्ट वाला हटा दो, tan अल्फा निकाल दो। tan अल्फा अगर मेरे को निकालना है तो tan अल्फा बड़े वाले ट्रायंगल पे कितना होगा वंश? ये सब हाँ tan अल्फा बड़े वाले ट्रायंगल पे क्या होगा? b sin थीटा अपॉन बेस b cos theta a plus b cos theta। हाँ ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा? b sin तो tan अल्फा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। yes परपेंडिकुलर कितना है? b sin थीटा, b sin theta और बेस कितना है? a प्लस बी कॉस। हो गया? yes sir। तो ये tan अल्फा निकाल सकते हो। ऐसे अगर मान लेते हैं tan बीटा निकालना होगा तो tan बीटा भी निकाल सकते थे आप, है ना। नेक्स्ट अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए। Calculate the angle between a two dyne. Calculate the angle between a two dyne and a three dyne force. Calculate the angle between a two dyne and a three dyne force. So that their sum is 4 dyne. So that their sum is 4 dyne. Calculate the angle between two dyne and a three dyne force so that their resultant is 4 dyne. टू डाइन और थ्री डाइन के फोर्स में कितना एंगल होना चाहिए सो दैट कि रिजल्टेंट कितने लेंथ का बने? 4 डाइन का बने। कितने लोगों का आंसर आ गया? Calculate the angle between a two dyne and a three dyne force so that the resultant is of 4 dyne. ये फॉर्मूला समझ में आ गया आपको? ये फॉर्मूला डिराइव कर दिया मैंने, पूरा समझ में आ गया। और tan अल्फा समझ में आ गया, tan बीटा समझ में आ गया, sin अल्फा sin बीटा। अब इधर देखिए बेटा, आपका आंसर है नहीं सर नहीं है, बट देखो टू डाइन और थ्री डाइन फोर्स के बीच में कितना एंगल होना चाहिए सो दैट देयर रिजल्टेंट इज 4 डाइन। मतलब अगर ए वेक्टर 2 डाइन का है, बी वेक्टर 3 डाइन का है, तो रिजल्टेंट कितने का चाहिए? 4 डाइन का चाहिए। ठीक है, हमको पता है सिंस r² = a²
स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। वैल्यू पुट कर देते, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू cos थीटा। क्या हुआ? मतलब क्लास के बाद नहीं होगा, बता दो 5 मिनट। कितना हो गया? 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 9 प्लस कितना हो जाएगा? 12 cos थीटा। ये इधर कितना हो जाएगा? 16 माइनस 13 इज इक्वल टू 12 cos थीटा। तो 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 12 cos थीटा। cos थीटा कितना हो जाएगा? 1/4। cos थीटा कितना हो जाएगा? 1/4। ये आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन करिए। The greatest and the least resultant, the greatest and the least resultant, the greatest and the least resultant of the two forces, acting at a point is 11 Newton and 7 Newton. If each force is increased by 3 Newton, if each force is increased by 3 Newton, देन आपको बताना है रिजल्टेंट ऑफ द न्यू फोर्सेस। रिजल्टेंट ऑफ द न्यू फोर्सेस कितना होगा? रिजल्टेंट ऑफ द न्यू फोर्सेस when they are acting at 90 degree to each other। बताइए। If each force is increased by 3 Newton, then the resultant of the new forces when they are acting at 90 degree to each other। कैसे करेंगे बताइए, निकालिए। ये रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है, ठीक है, ये रिजल्टेंट मिनिमम होता है, ये माइनस बी। तो पूछ रहा है कि अगर हर एक फोर्स इंक्रीज कर दिया जाए 3 न्यूटन से, तो बताइए कि रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्सेस कितना होगा जब ये दोनों 90 डिग्री पे लग रहे हैं? बताइए। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो कितना बनेगा? a प्लस बी प्लस ए माइनस बी कितना हो जाएगा? 18 न्यूटन। b भी कैंसिल हो जाएगा, 2a कितना हो गया? 18 न्यूटन। तो a कितना हो जाएगा? 9 न्यूटन। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे अगर अपन देखें इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 2b कितना हो जाएगा? ये 11 माइनस 7 कितना हो रहा है? 4। तो
बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा ये 12 न्यूटन हो जाएगा और 5 न्यूटन ये हो गया। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 13 न्यूटन का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा 13 का हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और करें। अगर मान लेते हैं ये इस तरीके से पॉलीगन दिया है, ये ए वेक्टर है, ये मतलब ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, ई पॉइंट है और ये एफ पॉइंट है। ए से बी की डायरेक्शन में बी वेक्टर बनाया हुआ है, बी से सी की डायरेक्शन में क्यू वेक्टर बनाया हुआ है, सी से डी वेक्टर ऐसे चला जाएगा और डी से ई ऐसे और ई से एफ ऐसे और ये एफ से ई वेक्टर ऐसे। बात समझ आ गई? अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड नहीं इन द रेगुलर हेक्सागन ए बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है? बी वेक्टर है, बी सी वेक्टर क्या हो जाएगा? क्यू वेक्टर हो गया। ए बी वेक्टर बी वेक्टर है, बी सी वेक्टर कितना है? क्यू वेक्टर। तो पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड नहीं दादा एफ ए वेक्टर कितना होगा? एफ ए वेक्टर कितना होगा? कैसे निकालेंगे? रेगुलर हेक्सागन है ये। तो ये पी वेक्टर है, ये वाला क्यू वेक्टर है। तो क्यू वेक्टर कौन सा है? ये वाला है। और ये वाला पी वेक्टर है तो ये वाला पी वेक्टर हो जाएगा। अब ये वाला वेक्टर निकालना है एफ ए वेक्टर। तो एफ ए वेक्टर कितना हो जाएगा? एफ ए वेक्टर प्लस ए ओ वेक्टर, ए ओ वेक्टर कौन सा है? क्यू वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई वेक्टर। समझ गए? एफ ए वेक्टर प्लस ए ओ वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी वेक्टर हो जाएगा। तो एफ ए वेक्टर कितना हो जाएगा? पी वेक्टर माइनस कितना हो गया? क्यू वेक्टर। समझ गए? पी वेक्टर माइनस कितना हो जाएगा? क्यू वेक्टर हो जाएगा। समझ गए? अगर हम सही से ऐसे ना करें तो आप कैसे करोगे फिर? ए बी को आगे बढ़ा लीजिए, ए बी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, पीछे करो। आगे जाएगा। इधर कहाँ जाएगा? वो इधर निकालना है मुझे। नहीं मतलब थोड़ा सा बढ़ा। जो बढ़ा दिया मैंने। और जो है एफ ए जो है वो सी से देख लीजिए कौन सा। तो एफ ए फिर ये उल्टा ये अलग वेक्टर हो गया ना बेटा। ये वेक्टर इधर है, ये वेक्टर अलग है। किसी एफ ए वेक्टर को
वेक्टर कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। और सर AB और BF जो है AB और BF है तो अपोजिट कैसे करूंगा? मतलब डायरेक्शन वाइज दे देता हूँ। चलो हटाओ ये। और सर ये AB और BF है ना, हाँ इसमें अगर सर पैरेललोग्राम से करेंगे तो इसके बीच से रिजल्टेंट ये निकलेगा ए बी और BF BF Q वेक्टर हो गया BF और हाँ। AB वाला P वेक्टर है, ए बी ये ए बी वाला पी वेक्टर है बिल्कुल। तो B से रिजल्टेंट निकलेगा पैरेललोग्राम वाले से। सर यहाँ पे मैं समझा रिजल्टेंट कैसे बनेगा? मतलब यहाँ से रिजल्टेंट क्यों बनेगा? ये टेल टू टेल जॉइन थोड़ी ना है, ये टेल टू टेल जॉइन है क्या? वाले से भी के लिए है ना, तो ये वाला हो गया, मान लेते हैं ये वाला वेक्टर आपने ले लिया पी वेक्टर, ठीक है। ये वाला वेक्टर कौन सा है? क्यू वेक्टर। हाँ तो ये वाला वेक्टर आप ले लो ना, फिर ये वेक्टर ले लो, फिर पी वेक्टर, ये हो गया क्यू वेक्टर। मतलब ये तो यही से तो कह रहा हूँ B से हाँ। रिजल्टेंट निकलेगा। तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर लिखोगे, तो ये बाद में भी कितना आएगा? पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर ही आएगा। ठीक है सर, समझे नहीं समझे? समझ गए। भाई यहाँ पे हेड टू टेल जॉइन है, ये नहीं कर सकते आप, समझ गए? क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द थ्री डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। Find the magnitude of the three. Find the magnitude of the three vectors resultant. Find the magnitude of the three vectors resultant. ये एक वेक्टर हो गया यहाँ पे, दूसरा वेक्टर यहाँ पे, तीसरा वेक्टर कौन सा है? ऊपर की साइड जा रहा है, ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 37 डिग्री। दूसरा कौन सा है? 6 सेंटीमीटर, और तीसरा कौन सा हो गया? 4 सेंटीमीटर। तो रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, निकाल सकते हैं? कितना हो जाएगा? ये रिजल्टेंट वेक्टर है, आर वेक्टर निकालो, कैसे निकालो? ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये वाली लेंथ कितनी है? ये वाली लेंथ कितनी है? ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये वाला कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेस, तो cos 37 कितना हो जाएगा? 5 cos 37 इक्वल टू बेस अपॉन 5, तो बेस कितना हो जाएगा? 5 cos 37 मतलब 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो b कितना हो गया? 4 हो गया। चार सेंटीमीटर। और यहाँ पे ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 sin 37, तो sin 37 कितना हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन 5, तो p कितना हो जाएगा? 5 × 3/5, 5 कैंसिल, तो कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर की। टोटल कितनी हो गई? 7। इधर कितना हो गया? 10। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो ना, 7 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया? 10 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 149 हो गया। और एंगल निकाल सकते हैं, एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल थीटा निकाल सकते हैं आप, तो tan थीटा कितना हो जाएगा? 7/10।
आ गया? एक थीटा कितना हो जाएगा 7/10। क्या डालू? पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है? एक ये सर्कुलर पाथ है, ये कौन सा है? ओ पॉइंट है, ये पॉइंट है ए वेक्टर, ये ओ ए वेक्टर, एक वेक्टर और कौन सा है? ओ बी वेक्टर, और एक वेक्टर कौन सा है? ओ सी वेक्टर। एंगल कितना कितना है? 45, ये भी 45। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि तीनों का रिजल्टेंट कितना होगा? ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर, रिजल्टेंट कितना होगा बताइए? टू ओ बी कैसे हो जाएगा? ए और सी का तो सर ओ भी निकलेगा ना। इसका आर रेडियस है, इसका आर रेडियस है, इसका आर रेडियस है, निकालो। ओ ए वेक्टर और ओ सी वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, ओ ए वेक्टर और प्लस ओ सी वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, ये जो होगा बेसिकली r√2 का होगा, और ये r√2 वाला r में ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? नेट रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? नेट रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? हो जाएगा r√2 प्लस कितना हो गया? तो √2 + 1 समझ गए? आज यही करते एंड क्लास का, मंडे को कराए आगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर ही क्वेश्चन है ना? और एक बार मेरे को दिखाओ जरा, मॉड्यूल दिखाना। मॉड्यूल नहीं है सर। मॉड्यूल नहीं है? मॉड्यूल आपको वही मिलते हैं जो यहाँ पे ऐसे रहते हैं, ठीक है? तो मॉड्यूल से क्वेश्चन करने हैं आपको। कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज लिख लो 4, 5, एप्लीकेशन 4, 5 और 6 तक कर लो। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो है आपका पॉलीगन्स लॉ। आप ये नोट कर लीजिए, है ना?
निकालिए पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। 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 पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? देखिए, अगर मान लेते हैं कई सारे वेक्टर्स हैं और वो एक दूसरे के बाद लाइन से लगे हों, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना वो फर्स्ट वाले के टेल से लेकर लास्ट वाले के हेड पे जाएगा। तो ये वाला जो हो जाएगा ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर और एफ वेक्टर। तो बेसिकली जो यहाँ पे पॉलीगन्स लॉ के हिसाब से क्या बोला गया है कि अगर ये सारे वेक्टर एक साथ लगे हुए हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर के हिसाब से, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, सबका वेक्टर एडिशन आर वेक्टर हो जाएगा, जो फर्स्ट वाले की टेल से लास्ट वाले के हेड पे जाएगा। फर्स्ट वाले की टेल से लास्ट वाले की हेड पे जाएगा। समझ गए? तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, आर वेक्टर जो है, आर वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर। तो बेसिकली अगर मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करता हूँ तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करता हूँ तो ये हो जाएगा। अगला जो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये वाला हो जाएगा। और यहाँ पे एक बार ई वेक्टर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर, ये हो जाएगा। समझ गए? ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर? अगर मान लेते हैं कोई एक क्लोज पॉलीगन बना रहा है इस तरीके से, तो इसका रिजल्टेंट कितना होता है? जैसे अगर इसका रिजल्टेंट देखेंगे तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अगर क्लॉकवाइज एक ऑर्डर में कंप्लीट करते हैं किसी पॉलीगन को तो ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए? इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ेंगे।